प्यारे साथियों नमस्कार। पटवार की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को एक सलाह मेरी, जो मेरे पास अनुभव था साथियों, वो अनुभव आपको दे रहा हूं कि मैं किस तरीके से पटवार में सेलेक्ट हुआ। आज भी मुझे पता है कि वो जो पेपर मैंने पास किया था और पटवारी बना था मैं, तो वो आरपीएससी का पेपर था और बहुत टफ पेपर था। आज थोड़ा सा सिलेबस चेंज है साथियों, और लेकिन आज मैं आप लोगों को वो बातें बता के जा रहा हूं जो आप लगभग एक सवा महीना आप लोगों का रहा है परीक्षा का, उसमें आप कैसे बेहतर कर पाए, आप क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, और आपको हिंदी गणित के वो मैथ के वो प्रश्न तक बता के जा रहा हूं जहां से डायरेक्टली वही पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। वादा है मेरा आपसे, बिल्कुल बता के जा रहा हूं एक एक आपको। सुनते जाइए। देखिए, यहां हम पहले सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की कि पटवार का जो सिलेबस है वो क्या है। पहला काम हमारा ये है कि सिलेबस देखेंगे हम लोग, तो आप लोगों के साइंस इसमें जोड़ दी गई, कंप्यूटर वगैरह, पहले कंप्यूटर नहीं था और अब जरूरी भी है पटवार में। ये देखिए आप लोग, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग कि यहां पे जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये पार्ट आप लोगों का 25 नंबर का है। और आप लोगों के 38 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को ध्यान रखें, आप लोग वेटेज, माफी चाहूंगा, वेटेज 25% है, क्वेश्चन आपके 38 आएंगे और मार्क्स आपके 76 आएंगे। यानी नेशनल जीके का बहुत बड़ा रोल है। अब मेरे से आप एक बात कहेंगे, गुरुजी कि ये बताओ इसे हम कैसे कवर करेंगे। आपके ज्योग्राफी है, साइंस है, आपकी जनरल नॉलेज है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, कैसे कवर करेंगे। आप ग्रंथ उठा के बैठ नहीं सकते आप लोग। मेरी सलाह है आप लोग सभी भाई बहनों को कि इस पार्ट के लिए आप लोग लूसेंट पढ़ लीजिए। बस इस पार्ट के लिए लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट को आप सभी जानते होंगे, ये आपका कवर कर जाएगा। आप बड़े बड़े ग्रंथ लेके बैठ के नहीं हो पाएगा, काफी वेटेज है, ध्यान रखना आप लोग। आपके 25%, ये ध्यान रखें आप लोग। करंट अफेयर्स की बात करें, ये करंट अफेयर्स आप लोगों के सोमवार से आपको करंट अफेयर्स में शुरू कर रहा हूं। सोमवार से करंट अफेयर्स, यानी आप लोगों के 10 तारीख से करंट अफेयर्स में शुरू कर दूंगा और एक महीने में करंट अफेयर्स आपको, एक महीने लगने में नहीं दूंगा, 10-12 दिन में आपको करंट अफेयर्स करवा के मैं चले जाऊंगा। और मेरा करंट अफेयर्स आपको मालूम है कितना शॉर्ट चलता है, सवाल बनते हैं वहां से। तो इसमें मेरी सलाह यह है कि आप लूसेंट पढ़े, क्योंकि हिस्ट्री की बुक लेके बैठ के, पॉलिटिक बुक लेके बैठ के, ज्योग्राफी बुक लेके बैठ के बहुत बड़ा हो जाएगा आप लोगों को, ये ध्यान रखें आप लोग। अब बात करें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, राजस्थान के आपके चारों सब्जेक्ट। राजस्थान के चार सब्जेक्टों में रिवीजन के तौर बता रहा हूं आप लोगों को। वैसे हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़ना चाहे ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़ ले आप लोग, फिर भी रिवीजन के लिए मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर एक तो आप लोगों को 9 बजे जो हमने यूट्यूब पे क्लास शुरू कर रखी है उसे ज्वाइन कर रहे। और भी आपको स्मार्ट चाहिए तो आप ध्यान रखें आप लोग कि आप इसके बाद बताएंगे हम तैयारी कैसे करेंगे। तो आप लोग 10 मिनट का हमने शो शुरू कर रखा है, प्ले लिस्ट में जाना है आप लोगों को, और 10 मिनट शो के नाम से मैंने प्रत्येक टॉपिक को 10 मिनट में ला रहा हूं, आप ये देख लेंगे। जनरल इंग्लिश एवं हिंदी, देखिए इंग्लिश मेरे से आती नहीं है, हिंदी की बात कर दो। ये आप लोगों को ये पुस्तक दिखाई दे रही है राघव प्रकाश जी की, ये पुस्तक, हालांकि मैंने कभी किसी पुस्तक को प्रमोट नहीं किया है, पहला चांस है मेरा जो किसी पुस्तक को लेके आपके बीच में, हमारी तो लेते हैं, दूसरी पुस्तक को लेकर पहली बार उपस्थित हुआ हूं। इस पुस्तक में आप गौर से देखेंगे कि आप लोगों के कोष्टक में ये लिखा होता है कि कौन सी एग्जाम में कौन सा सवाल आया। जैसे आप बात करेंगे शब्द शुद्धियों का, शब्द शुद्धियां आपके सिलेबस में फिक्स सवाल होते हैं। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, उज्जवल कैसे लिखा जाता है, पुरस्कार कैसे लिखा जाता है, अहिल्या कैसे लिखा जाता है, फिक्स है आप लोगों के। तो ये आप लोग जहां कोष्टक में आप लोगों को मिलेगा इस पुस्तक में कि इस पुस्तक में फला एग्जाम में सवाल आए, पीएसआई जो भी है वो को आप पढ़ जाइए, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए। पहला पॉइंट तो ये आप लोगों के। दूसरी बात, आप लोगों के शब्द युगम होते हैं, आप लोगों के जगत, आप लोगों के जय गैत है, आप लोगों के एक जगत हलंत वाला हो गया। ये जगत आप लोगों के जो शब्द युगम होता है वो अपना अलग अलग अर्थ दे देते हैं। ये जगत का मतलब होता है संसार, जो हलंत होता है, ये जगत का मतलब होता है कुएं की ढौणी, या कुएं पे बैठते हैं। इसी प्रकार इच्छा और इरादा, इच्छा वो है जो आप लोगों को कभी भी आती है, कमजोर होती है, टूट जाता है। इरादा वो है जो आप लोगों को मजबूत होता है। क्रोध और गुस्सा, क्रोध वो है जो आप लोगों की
लंबा रहता है, आप लोगों के गुस्सा वो है क्षणिक आता है और चले जाता है। इसी तरीके से आप लोगों के बात पायस पावस ऐसे पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये आप लोगों को बिल्कुल मालूम होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से इन शब्दों का। आप लोगों की हत्या, वध, किसी निर्दोष व्यक्ति को मार देना हत्या कहलाता है, किसी दोषी व्यक्ति को मार देना वध कहलाता है। आप लोगों के नमस्कार, प्रणाम, बड़े वालों को नमस्कार किया जाता है, अपन से बड़े वालों को प्रणाम किया जाता है। तो ये आप लोगों के शब्द युगम शब्द है साथियों। इन्हें वो शब्द युगम पढ़ ले जो इस पुस्तक के अंदर आप लोगों को पिछली परीक्षा में आए हुए दिए हैं। पर्यायवाची भी वही पढ़ लें आप लोग, क्रिया आप लोगों वही पढ़ ले। कहने का मतलब आप लोगों विलोम शब्द हैं आप लोगों के, ठीक है, देशस विदेश शब्द हैं आप लोगों के, वो पढ़ ले इस पुस्तक में जो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं। आपका एक भी सवाल गलत नहीं जाएगा। ये हिंदी का तोड़ मैं आप लोगों को बता के जा रहा हूं। क्लियर। इंडिया जीके में आप लोगों की लुसेंट हो गई। राजस्थान में मैंने बता दिया 10 मिनट वाला शो है, जो शुरू करना है। करंट अफेयर्स चाहे राजस्थान वाला हो चाहे नेशनल वाला हो, आपके मंडे से मैं शुरू करूंगा, 15-20 दिन में खत्म कर दूंगा, क्योंकि ईओ आरओ के लिए पढ़ना है, फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ना है, पटवार के लिए, जेल प्रेरी के लिए पढ़ना है। तो ये आपको मंडे से सुबह 7:15 बजे आप लोगों को करंट अफेयर्स की 10 मिनट का आपको शो मिल जाएगा। प्रत्येक संडे को मैराथन ले लेंगे। तो आप लोगों के ये रही, इसमें आप कुछ मत पढ़िए, अब आपके पास समय नहीं बचा है, 1 महीने का समय बहुत कम होता है। आप राजस्थान का 10 मिनट का शो जो मैं 5 से 7 प्रत्येक दिन दे रहा हूं, अलग से आप लोगों को एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वो जो आप लोगों के जो नोट्स है, जैसे राजस्थान के टेलीग्राम पे जाएंगे तो कला संस्कृति मेरी मात्र 40% 40 पेजों में दे रखा है। देखिए हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्स लेंगे आप लोग तो वो आपके हर भर्ती में काम आएंगे। लेकिन अब आप लोग मंगवा लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग रिवीजन कर सको, मंगवा लीजिए। लेकिन मैं आपको इस समय ये कहूंगा कि आप ज्यादा बड़े ग्रंथों के हाथ मत लगाइए। आप कम समय में बेहतर चाहते हो आप लोग, तो मैं बता रहा हूं वो काम करते जाइए, कोई माइकल लाल आपको नहीं रोक सकता। अब बात कर रहे हैं हम लोग साथियों कि आपके मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और आप लोगों के गणित में। देखिए रीजनिंग के तो लगभग सभी पॉइंट है। गणित की यदि हम लोग बात करते हैं आप लोगों से, गणित में आप लोगों की 4-5 प्रश्नावली मेरे टाइम होती थी, 4-5 प्रश्नावली गणित की अब होती है आप लोगों के। जैसे प्रतिशत की बात करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। राम की आयु श्याम की आयु से 25% अधिक है तो उनकी आयु कितनी कम है। कोई चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो गई तो कोई गृहिणी कितना खर्चा कम करे, कितना उपभोग कम करे ताकि खर्चा जो का त्यो बना रहे आप लोगों के। कोई आप लोगों के कोई दुकानदार है जो आप लोग खरीदने गए, आप 4% का बढ़ोतरी कर रहा है, फिर 4% की घटोतरी कर रहा है, तो फिर बताइए कुल सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ और हानि हुआ। इसी प्रकार से आप लोगों के आयतन और क्षेत्रफल, देखिए आप लोग यहाँ एक पुस्तक है मेरे पास में, इसे बिल्कुल मैं आपको टिक करवा देता हूं, वही सवाल बनेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं आप लोगों के यहाँ पे कि किसके, आप लोगों के प्रतिशत के, लाभ हानि की बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और आपके आयतन। देखिए आयतन और क्षेत्रफल से क्या क्या सवाल बनता है वो बता दूं मैं आप लोगों को। 282 नंबर पेज वही बनेंगे आप लोगों के, आज तक वही सवाल बनता है। मैथ में फिक्स सवाल है, मैथ में फिक्स सवाल है, ध्यान रखें आप लोग। एक तो आप लोगों को फील्ड बुक वगैरह सवाल बनेगा 100%, क्योंकि फील्ड बुक आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण होता है। फील्ड बुक से आपके सवाल बनेंगे, ये बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, आपके विकर्ण से सवाल बन सकते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। एक सवाल और है ये, देखो, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाती है, तो बताओ उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सवाल फिक्स से आता है। एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ इसके नए क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। ये आपके सवाल बनते हैं। तो ये माथुरिया जी की बुक आती है, हमारे टाइम आर एस अग्रवाल हम लोग पढ़ते थे। तो ये आप लोगों के यहां से इस बुक को छोटी सी को कवर कर जाओ, अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी, ये ध्यान रखें आप लोग। इसी तरीके से यदि आप लोग साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, यहां से आपके सवाल बनते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस पुस्तक कवर कर जाइए, जो मैं बता रहा हूं ये आपको करना है, ठीक है। अब रही आप लोगों के टेस्ट सीरीज, कोई भी आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए अच्छी सी। ज्यादा अब आप लोगों को यूट्यूब के झमेले में नहीं पढ़ना है, अपने सिलेबस को बांटिए बहुत अच्छी तरीके से और आप लोग टुकड़ों में ले लीजिए कि सर हमें 6-7 घंटे जो भी पढ़ सकते हैं आप लोग, इसमें हमें ये पढ़ना है। सर ने बता दिया हमें इंडिया जीके में साइंस भी उसमें आ जाएगी, तो उसमें तो आप लोगों को लुसेंट पढ़नी है मेरी माने तो। करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मैंने ले ली आप लोगों को। राजस्थान जीके की बात करेंगे, 10 मिनट का शो लगाना है आप लोगों को, और एक शाम को 9 बजे क्लास चलती है वो लगानी है आप लोगों को। जनरल इंग्लिश मुझे आती नहीं है। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में राघव प्रकाश जी की जो पुस्तक है, हालांकि मैंने आज तक किसी पुस्तक को प्रमोट नहीं किया, लेकिन मुझे मालूम है वहां से सवाल बनेगा।
मत पड़ी किसी भी कोचिंग के चक्करों में। आप जो पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन कोष्टक में दे रखे हैं वो आपको पढ़ना है। रीजनिंग में तो लगभग सभी पर्सनाली जहां से आप पढ़ते आए वहां से पढ़ लीजिए। मैथ में अच्छे अंक मिल सकते हैं क्योंकि मैथ में 5-7 पर्सनाली हैं और ज्यादा जो पटवार में काम पड़ता है वो आप लोगों के मैथ से पड़ता है, ध्यान रखें गणित से पड़ता है। आपके फील्ड बुक आना चाहिए। क्षेत्रफल आयतन, क्षेत्रफल से विशेषकर आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। प्रतिशत में मैंने आपको बताया है कि प्रतिशत से अच्छे सवाल बन सकते हैं आप लोगों के। इतनी वृद्धि कर दी तो इतनी कम हो, आप लोग 20% की बढ़ोतरी कर दी, 20% कमी कर दी तो कुल सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हानि हुई। एक चीनी के मूल्य में इतना प्रतिशत की वृद्धि हो गई तो कोई गृहिणी कितना उपभोग कम करे ताकि खर्चा जो करते हो बना रहे। ठीक है, तो ये बेटा ध्यान रखें, मैंने आप लोगों को पूरा अनुभव बताया। ज्यादा मैं आप भ्रमित नहीं करूंगा क्योंकि हम मैं बता दूं वो पढ़ो नहीं, मैंने आपको सेलेक्टेड बताया आप लोगों को जहां से आपके सवाल बनते हैं। अधिकांश वेटेज यही है। बेसिक कंप्यूटर मेरे से भी नहीं आता है, मैं भी नहीं जानता, अंग्रेजी मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये फॉलो करना है और जो विद्यार्थी इसको कर गया मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं वो पटवारी बनेगा, 100% बनेगा। और जो लगा रहा नोट्सों में सर ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं, नहीं, लूसेंट पढ़िए। लूसेंट अच्छी बुक होती है, आज नहीं, आज भी विद्यार्थी रेलवे के एसएस तैयारी लूसेंट सबसे पहले होती है। लूसेंट सीधे फैक्ट है और आप लूसेंट कवर भी कर जाएंगे। वरना हमारे जैसे आप लोग इंडिया पॉलिटी देखेंगे, बहुत बड़ी पॉलिटी है, आप देखिए राजस्थान कैप में जाके। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मैं आपको समय समय पर गाइड करता रहूंगा। ये काम आप लोग कर लीजिए और टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर आप ज्यादा निकाले, कोई प्रैक्टिस सेट आप लोग ले आइए। थैंक यू, मेरी शुभकामनाएं आपको, मेरी बात को आप उम्मीद है कि इसे स्वीकार करेंगे, मानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।